अब हमारे पास सिक्स्थ फॉर्म है कंपैरिजन टेस्ट की, जो कि थ्योरम नंबर 3.12.7 है कि इफ़ समेशन ए एन फ्रॉम 1 to infinity एंड समेशन बी एन फ्रॉम 1 to infinity आर टू पॉजिटिव टर्म्स सीरीज सच दैट, इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि कई बार क्या होता है ए एन और बी एन में हम कंपेयर करना मुश्किल होता है, तो हम ए एन का रेशियो निकालते हैं उसके नेक्स्ट टर्म के साथ और बी एन का रेशियो निकालते हैं हम उसके नेक्स्ट टर्म के साथ, और फिर देखते हैं इनको कंपेयर करते हैं कि अगर ये इससे ग्रेटर देन इक्वल है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, जहाँ पे एम क्या है, एम इज सम पॉजिटिव नंबर बिलोंगिंग टू एन, यानी कि एम हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है तो उससे बड़े हर एक एन के लिए ये होल्ड कर रहा है, तो वहाँ से कंपैरिजन क्या बनेगा कि अगर बी एन वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट हो तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। तो देन कि सीरीज बी एन कन्वर्जेस implies सीरीज ए एन कन्वर्जेस, एंड दूसरा रिजल्ट क्या है कि सीरीज ए एन डाइवर्जेस implies सीरीज बी एन डाइवर्जेस। तो प्रूफ देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो ए एन बाई ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन बाई बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखिए यहाँ पर हम एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं एम, फिर एम प्लस वन भी, एम प्लस टू भी, ये सारे पुट कर सकते हैं बिकॉज एम हमारे पास क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो पुटिंग एन इक्वल टू एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू, और करते करते हम एन माइनस वन तक पुट कर लेते हैं। तो एम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एम बाई ए एम प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू बी एम बाई बी एम प्लस वन। अब एम प्लस वन पुट करते हैं तो क्या आएगा, ए एम प्लस वन और बाई ए एम प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू बी एम प्लस वन बाई बी एम प्लस में टू। उसके बाद हम लास्ट में एन माइनस वन पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो हमारे पास आएगा ए एन माइनस वन बाई में ए एन बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें एन को एन माइनस वन से पुट कर रहे हैं तो बी एन माइनस वन और ये बी एन बन जाएगा। अब देखिए अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए एम और बाई में ए एन। तो मल्टीप्लाइंग the above inequalities we have, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए एम बाई ए एन और राइट में बचेगा हमारे पास बी एम बाई बी एन। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं कि ए एन बाई ए एम इज लेस देन इक्वल टू बी एन बाई बी एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ से ए एम को उस साइड गुणा कर देंगे ले जाके, दैट इज ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एम बाई बी एम और ये बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखिए ये आपके पास कोई एम एथ टर्म्स है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको हम कैपिटल के मान लेते हैं, दैट इज़ कि ए एन लेस देन इक्वल टू के टाइम्स बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो वेयर के क्या है, इज ए पॉजिटिव नंबर। तो देखिए ये वाला रिजल्ट आया है, तो हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रखा है, तो देयरफॉर कंपैरिजन टेस्ट वी हैव कि इफ द सीरीज बी एन कन्वर्जेस, तो देन
ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगी। सीरीज ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस एंड इफ द सीरीज ए एन डाइवर्जेस तो देन अगर ये वाली डाइवर्ज करिए तो इससे बड़े बड़े टर्म्स भी डाइवर्ज करेंगे, तो सीरीज बी एन डाइवर्जेस।